स्वप्न के अंदर और स्वप्न देख रहे थे, वहाँ पर वो थे। अभी जिस सृष्टि के अंदर थे, ये जागृत वाली सृष्टि, उसमें नहीं आए थे वो, तभी तो उसने प्रश्न किया था। तो आपका वो स्वप्न के उग्र तपा थे, तो आपने जागृत में कैसे देखा, है ना। अब जागृत कौन सा था उनका, जो एक स्वप्न से उठे दूसरे स्वप्न में, है ना, ये वाला जागृत नहीं था, है ना, तो वो दूसरा था। अब तभी उन्होंने बोला जो ये वाली सृष्टि है, ये वाली सृष्टि ब्रह्मा जी के संकल्प में, तो ब्रह्मा जी जिसके संकल्प में है ना, ब्रह्म के संकल्प में, वो दूसरी सृष्टि है। अब ऐसे वो इसलिए समझा रहे हैं हमें कि जैसे उसने प्रश्न किया बद्धिक ने कि वो तो थे नहीं उग्र तपा स्वप्न के, आपने जागृत में कैसे देखे। अब यही हमारा चल रहा था, हे मुनीश्वर यह सब जगत स्वप्न मात्र है। अब चाहे वो वाला जगत है चाहे ये वाला जगत है, वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रही हैं ना वो सत्य है। देखो स्वप्न वाले जगत को तो हम बहुत जल्दी मिथ्या बोल देते हैं ना, क्योंकि हमें कुछ दिखता ही नहीं, कितना कुछ बनाते हैं हम, इन इंद्रियों से बनाते हैं, फिर भी वहाँ कुछ नहीं होता। और जो ये वाला जगत है इसको मिथ्या इतनी जल्दी नहीं बोलते। यहाँ पे हम कहते हैं अनुभव थी वे, अनुभव है संसार थिंदा पे, वो तो हो नहीं रहा हमें अनुभव, वो कैसे अनुभव होगा। पहले जैसे देखो मोटा पर्दा हो या दीवार हो, दीवार के उस साइड हम कैसे देखेंगे, दीवार को हटाएंगे फिर जाके हम उसके साइड वाली देख सकते हैं। अब ऐसे ये मोटा पर्दा माया का है, अब ये माया को हटाएंगे, अब माया ये शरीर है ना, कोई अलग से माया नहीं है, माया वो शरीर है। मन माया दोनों सेम राशि की है। मन ही हमें फंसाता है, मन ही हमें मैं मेरे में लेकर जाता है, तो वहाँ हम फंस जाते हैं। फिर वहाँ पे जब अपना ये देख लेते हैं तो हमें यही सारा सच्चा लगने लगता है। अब इसी कारण से वो यही कह रही हैं कि सब जगत स्वप्न मात्र है, मैं तुम्हारे स्वप्न में हूँ और सब जगत का अधिष्ठान, चाहे अब स्वप्न है चाहे ये जागृत है, इन सब का अधिष्ठान कौन है, वही ब्रह्म सत्ता, वह सबका अपना रूप है वो रूप। हम स्वप्न देखते हैं, कैसे देखते हैं, अपने वो साक्षी है ना, उससे अनुभव करते हैं। अच्छा स्वप्न को भी छोड़ो, हम सब्जी का टेस्ट कैसे अनुभव करते हैं, उससे। अब बोल कैसे किसकी सत्ता से रही है, कान किसकी सत्ता से सुन रही हैं, ऐसे तो ये शव है, अपने आप तो कोई इंद्री काम नहीं कर सकती, व्यर्थ है ये, पर उसके रहने का घर है। अब उसके जो रहने का घर है उसकी हम देखभाल करें, ये मैं नहीं, जैसे अपने घर की देखभाल करते हैं हम, मैं तो नहीं बोलते ना उसको। अब ऐसे ये उसका घर है, उसके घर की मेरे को देखभाल करनी है, ये मैं तो हूँ नहीं। अब घर में कुछ टूट फूट हो या कुछ खराबी हो तो रिपेयरिंग होती है ना उसकी। अब ऐसे इस घर की रिपेयरिंग होती है, यहाँ पे हम मैं नहीं बन के बैठ जाते। अगर हम मैं बन के बैठते हैं तो हम गलत हैं। फिर वो दुख और सुख वो फिर इसके बन गए, जबकि दुख और सुख मेरा है ही नहीं, इसका है, तो इसका मेरे को दिखना चाहिए। वो कैसे दिखेगा, अभ्यास से। ये जितना हमारा अभ्यास होगा फिर जाके मैं उसको देख पाऊंगी, नहीं तो मैं तो उसी में उलझी रह जाऊंगी। सब जगत का अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है, वह सबका अपना रूप है, जगत उसी का आभास है। वो है तो ये जगत का आभास हो रहा है, वो है तो ये जगत का आभास हो रहा है। जैसे संकल्प सृष्टि, स्वप्न नर और स्वप्न नगर, गंधर्व नगर सब असत्य है। सत्य है क्या वो? नहीं ना, असत्य है ना, होता ही नहीं है।
जैसे हम स्वप्न का हम ले लेती हैं, जैसे हम जागृत अवस्था में आए, हम जहाँ गए, जिसके साथ मर्जी घूम के आए, इंद्रियों से बहुत काम किया, पर जब जैसे जागृत अवस्था में आए तो कुछ भी नहीं था। तो ये सारा संकल्प है, सारा झूठ है, वैसे ही यह जगत भी है। हे मुनीश्वर, यह जगत तुम्हारे स्वप्न में स्थित है। तुमको चिरकाल की प्रतीति से नाना प्रकार का जागृत रूप कारण कार्य सत्य होकर भासित होता है। अब चांद पे वो जो पहुंचा हुआ है ना, वो जो उसका नाम रखा हुआ है प्रज्ञान नाम रखा है उसका, ठीक है। अब वहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ अपने 15 दिन बीतते हैं, वहाँ एक दिन होता है, ये अब पता चल रहा है। तो इधर देखो, हमारे संतों ने पहले ही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष रख दिए थे, ठीक है। अब वो वैज्ञानिक जान रही हैं उधर का एक दिन और इधर के 15 दिन एक बराबर हैं वो, हाँ 15 दिन हमारे। अब यही देखो, अब ये भी कह रहे हैं चिरकाल की प्रतीति, है ना। अब वहाँ पे तो 15 दिन का एक दिन हुआ। अब ऐसे जैसे अब कह रहे हैं ब्रह्मा जी का तो दिन हुआ ही नहीं, ब्रह्मा जी तो अभी सोए पड़े हैं। और यहाँ पे देखो कितने युग के युग चौकड़ियाँ बीत गई, वो उनको तो प्रतीति हुई नहीं, इधर प्रतीति कैसे होती गई। जैसे अपना और मच्छर का हिसाब लगा लें हम, अब वही चिरकाल की प्रतीति, उनके लेखे कुछ नहीं है, इधर चिरकाल की प्रतीति से हमने इसको सत्य मान लिया, नहीं तो उनका जैसे स्वप्न वैसे ये, ठीक है। अब जैसे मच्छर अपने आप को सत्य मान ले, अपनी सृष्टि को सत्य मान ले मच्छर, और उसके 3 दिन बीत जाते हैं, अपना एक दिन भी नहीं बीतता। अब देखो ये कैसी जो ये व्यवस्था बनाई गई है ना, जीव की बनाई गई है, ये इसलिए बनाई गई है, उनके अंदर बुद्धि नहीं है किसी भी जीव के अंदर, है ना। जैसे ये हो गए त्रिएक योनि हो गई, पशु हो गए, इनके अंदर बुद्धि नहीं है। बुद्धि का विकास, पूर्ण विकास, वहाँ पे बुद्धि है खाली खाने पीने के लिए बस, और बच्चा पैदा करने के लिए। और जो बुद्धि का पूर्ण विकास है वो खाली मनुष्य के अंदर है, नर के अंदर है। वो इसलिए है कि ये छूट सकता है, और इसलिए इसको ना स्वतंत्र बनाया है कि ये जाने कि तू कौन है, मैं कौन हूँ, किस लिए मेरा जन्म हुआ। इसको जिसके अंदर वो आया है वो इसको जान सके कि ये सारा स्वप्न है, ये सारा झूठ है, ये सारा मिथ्या है। ये हम कैसे जानेंगे? बुद्धि के बल से। बुद्धि के बल से सिद्ध होता है अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, है ना। उससे हम सिद्ध कर रहे हैं ना। तो अब हम वस्तु क्या सिद्ध करें? अपना स्वरूप। वो जो वस्तु है वो बहुत कीमती है और वो मेरा आपा है। तभी वो बार बार कह रही है ये झूठ है, अपना आपा सत्य है, अपना स्वरूप सत्य है। यह जगत तुम्हारे स्वप्न में स्थित है। तुमको चिरकाल की प्रतीति से नाना प्रकार का जागृत रूप कार्य कारण रूप होकर भास रहा है। मुनीश्वर बोले, हे भगवान, जो यह स्वप्न नगर सत्य हो गया है तो सभी स्वप्न नगर सत्य होंगे। अब उसको कह रही है ना बद्दीप को भी, अगर तेरे को ये सत्य लग रहा है ये वाला, तो इनका मतलब स्वप्न नगर भी सत्य होने चाहिए। उग्रतपा बोले, हे मुनीश्वर, प्रथम तुम सत्य को जानो कि सत्य क्या वस्तु है। पहले सत्य तो पता हो ना,
सत्य किसको कहते हैं? यह जगत जो तुमको भासित होता है वह सभी स्वप्न नगर है। जितना हम इन आँखों से देख रही हैं सारा स्वप्न है। ये स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है, बुद्धि में बैठ जाए हमारे। इसमें कोई पदार्थ सत्य नहीं है। जैसे स्वप्न के अंदर कुछ भी सत्य नहीं होता, तो यहाँ वाला सत्य क्यों लगता है? क्योंकि हमारे पुरुषार्थ की कमी है। देखो, सारी जिंदगी हम पैसा कमाने के पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद साथ क्या जाता है? साथ क्या जाता है? खाली अपना स्वरूप ही साथ जाएगा। अपने जो उस टाइम संस्कार होंगे बुद्धि के अंदर वो जाएंगे साथ। ये जो कमाएंगे ना, यही धरा का धरा रह जाएगा, ये साथ में नहीं जाएगा, ठीक है। तो झूठ को झूठ में खेलने दो। हम क्या करते हैं? झूठ ये जगत, झूठ ये शरीर, ठीक है। इस झूठ के साथ खेलने दो। वो कैसे खेलने देंगे? जब हम वो अंदर नहीं लेकर जाएंगे। जब हम अंदर लेकर जाते हैं तब खुद मिलकर खेल रही हैं झूठ के साथ। सत्य को भी झूठ बना दिया हमने। अब सत्य को झूठ बना दिया तो घाटा कर लिया। अब घाटा कर लिया, जो हमें स्वप्न दिखना चाहिए था, स्वप्न नगर दिखना चाहिए था, वो हमें स्वप्न नगर ना दिखकर क्या दिखता है? सत्य दिखता है। असत्य सत्य देख रहे हैं। गलती है हमारी यहाँ पर, भूल है हमारी यहाँ पर। इस भूल के कारण ये चक्कर नहीं खत्म हो रहा हो हमारा। कौन सा चक्कर? जन्म मरण का। ये चक्कर नहीं खत्म हो रहा। चक्कर तब खत्म होगा हमारा जब हमें झूठ झूठ लगे, सत्य सत्य लगे, है ना। निखेड़ा हो जाएगा ना, फिर जाकर हम अपने स्वरूप में स्थित होएंगे, फिर सत्य के अंदर टिकेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फिर अभ्यास, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास क्या होगा? कि तेल धारावत हमारी वृत्ति चले, ये सब झूठ है, ये सब मिथ्या है। जैसे बापूजी कहते हैं, गुलाब के फूल को जहाँ पर भी रखोगे वो महक गुलाब की देगा, चाहे नाली पे भी रखो। साधना काल का अभ्यास, ठीक है। जो साधना काल चल रहा है उसका अभ्यास। और ये स्वभाव कब बनेगा? सिद्धांत काल का ये स्वभाव बनेगा। साधना काल में तो अभ्यास चलेगा, सिद्धांत काल के अंदर ये स्वभाव बन जाएगा। फिर जहाँ मर्जी व्यवहार करो, मना नहीं है। जिधर मर्जी जाओ, मना नहीं है। स्थूल को छोड़ो मत, वो पहले ही छुड़ाया है। स्थूल पहले ही छुटाया है। स्थूल को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अंदर सूक्ष्म में ये हो हमारे कि ये सब मिथ्या है। सूक्ष्म में हो हमारे ये सब स्वप्न है। जब सूक्ष्म के अंदर ये दृढ़ता आ जाएगी, स्थूल तो पहले साइड ते विचारा होता कुछ आखदा गै नहीं। आपां को विच अपने आप को विच मिक्स किती बैठो उनको। वो नहीं कह रहा कि मैं बीच में आ रहा हूँ। ये खाली अंदर सूक्ष्म में दृढ़ता हो हमारी। हमें किसी को कहना भी नहीं है। हम व्यवहार करें तो मुंह से थोड़ी बोलेंगे मैं तेरे कर्म इंद्रिय ते ज्ञान इंद्रिय नाल व्यवहार करता पे, मन नाल क्या नहीं करता पे। उसको कहने की जरूरत भी नहीं है। पर अपने अंदर दृढ़ता हो
अपने अंदर दृढ़ता होगी तभी तो इस घर परिवार से बाहर निकलेंगे। ये जो दायरा बना हुआ है परिच्छिन्नता का, यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें पुरुषार्थ चाहिए। अब पुरुषार्थ यही कि पक्की दृढ़ता हो, यही बार बार वृत्ति यही चले, ये सब झूठ है, ये सब मिथ्या है। घर में बच्चे आए झूठ है, मिथ्या है, उनको नहीं कहना। पति आए झूठ है, मिथ्या है, उनको नहीं कहना। मन के अंदर, जब मन के अंदर ये चलने लग जाता है तो उनके शब्द असर नहीं करते। फिर झूठ के क्या शब्द असर करेंगे? मेन क्लेश ही यही होता है कि वो शब्द असर कर जाते हैं। जब हम दृढ़ता करते हैं, अब हम ये थोड़ी दृढ़ता कर रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, इसकी तो ऑलरेडी पहले से ही दृढ़ता है हमें। क्योंकि देखो हम जितना भी, चाहे हम स्वप्न में भी है ना, इस शरीर के साथ हैं, है ना। कभी भी हम स्वप्न में इस शरीर के बिना नहीं आए। अगर मैं कुछ इमेज भी बना रही हूँ ना, तो भी इस शरीर के साथ बना रही हूँ, ठीक है। इस शरीर के बिना कोई इमेज नहीं बनाई। इसकी तो पहले से ही दृढ़ता है ना, इसकी तो शुरू से ही दृढ़ता है। हमें इसकी दृढ़ता करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है तो मन में दृढ़ता करने की। अब है ना, इसकी दृढ़ता कहाँ पर है? इस शरीर की दृढ़ता कहाँ पर है? मन में है ना। मन कहाँ है? अंदर है, सूक्ष्म में है। तो सूक्ष्म में ही दृढ़ता करनी है, सूक्ष्म में ही दृढ़ता करनी है। बार बार यही दृढ़ता कैसे? अब मैं शरीर नहीं हूँ, ठीक है। इसको पूरे प्रयोग प्रैक्टिकल के अनुसार, विज्ञान के अनुसार देखो तो समझ आएगा। नहीं तो खाली मैं बोल दूँ मुँह से मैं शरीर नहीं हूँ, समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। जय वो कबूतरों वाला हाल हो जाएगा, है ना। वो दाना डाल रही हैं, बोल भी रही हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। बोल तो रही है मुंह से, कर भी रही हैं, पर फंस भी रही हैं। पर ऐसा हमारा हाल ना हो। विज्ञान से समझें कि कैसे मैं शरीर नहीं हूँ। इसको खोल खोल कर माता जी ने अच्छे से समझाया है पढ़ा। वो जब हम सर्वांग योग करेंगे ना, वो फिर से आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो उस हिसाब से अब दृढ़ता हमें कहाँ करनी है? मन से, जहाँ पहले वो शरीर वाली दृढ़ता है, अब वही दृढ़ता हमें अंदर करनी है। ये सब स्वप्न है, क्योंकि सत्य तो मैं कह ही नहीं सकती, सारा जा रहा है, पर भाई ये सत्य पता है ना। अब उन्होंने बोला सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सत्य किसको कहते हैं। सत्य किसको कहते हैं? जो तीनों कालों में एक रस रहता है, उसको सत्य कहते हैं। तो अब जिसको हम सत्य कह रहे हैं, उसकी अनुभूति अंदर है, पता चल रहा है कौन है सत्य और कौन है झूठ। दोनों की अनुभूति है, दोनों है अपने पास। तो उसको मैं सत्य को सत्य जानूं, हंस दृष्टि रखूं, हंस दृष्टि से मैं उसको पा जाऊंगी। अब वही बात कह रही हैं कि पहले सत्य क्या वस्तु है, ये जगत क्या है और तुमको कैसे भासित होता है, यह सब जानो। यह सभी स्वप्न नगर है, इसमें कोई पदार्थ सत्य नहीं है। बताओ कोई पदार्थ, देखो पदार्थ, पदार्थ का मतलब है जो इन आंखों से दिख रही वस्तु है। अब बताओ जो दिख रही है इन आंखों से, क्या सत्य है? एक तो वस्तु उठा के बता दो, कितनी वस्तुएं हैं? कोई सत्य है? कोई सत्य नहीं है। इस जगत को तुम समाधि वाले शरीर की अपेक्षा असत्य कहते हो। इस जगत को समाधि वाले शरीर की अपेक्षा, देखो जब हम समाधि लगाते हैं
फिर जाके ये असत्य होता है, क्योंकि तब इस देखो समाधि कौन लगाएगा? जो अपने स्वरूप में जानना चाह रहा होगा, है ना। अज्ञानी तो जितनी जल्दी जल्दी समाधि भी नहीं लगा सकता। समाधि भी वही लगाएगा जो चाह रहा हो कि अंदर जाऊं, बाहर कुछ नहीं रखा। अब जो अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा? पहले बाहर से वृत्तियों को खींचकर अंदर एक साइड करेगा। बाहर से वृत्ति को विषयों से खींचकर अंदर करेगा। जब वो वृत्ति को अंदर करेगा तो अंदर उसको किसके दर्शन होंगे? अपने स्वरूप के। जगत तो नहीं दिखेगा ना उसको, अपना स्वरूप भी दिखेगा। जब वो अपने स्वरूप में आकर देखेगा तब उसको ये शरीर कहाँ रहेगा? डेमो तो लेगा, डेमो ले, समाधि की डेमो होती है। ये बताएं कि ये जो संसार है ना, सत्य है ना असत्य है, इसको भी हमने अनिर्वचनीय कहा है, जबकि ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय कहा है। अनिर्वचनीय हम बाद में कहेंगे जब निखेड़ा कर लेंगे, निखेड़ा कर लेंगे। हम पहले इसको अनिर्वचनीय नहीं कह सकते। जब हमें पता होगा, दोनों का पता होगा, सत्य का भी असत्य का भी, फिर जाकर हम इसको अनिर्वचनीय कहेंगे। तो फिर अगर इतनी समझ हो जाए समाधि की क्या जोड़ है? अनिर्वचनीय कहने के लिए समाधि लगानी पड़ेगी। इतनी जल्दी जल्दी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते अनिर्वचनीय तक। स्टेप बाय स्टेप। अब देखो 5th क्लास का बच्चा, उसको हम MA की क्लास की बुक दे दें, कैसे वो पढ़ पाएगा? उसको तो कुछ समझ नहीं आएगा। चाहे 10 साल वो किताब खोल के बैठा रहे, अंदर नहीं जाएगा उसके। ऐसे ही अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो चाहे 1 साल में 2 क्लासेस 3 क्लासेस भी इकट्ठी कर ले, है ना। अगर स्टेप बाय स्टेप चलता है तो अगर सीधा ही 5th से MA तक पहुंचता है, बैठा रह जाएगा, टाइम वेस्ट होता रहेगा उसका, चाहे कितने साल उसके बर्बाद हो जाए, वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, MA क्लास तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब ऐसी समाधि हमारी क्लास है, समाधि। बाद में हम इसको खोलते हैं समाधि को भी, जहाँ पे बुद्धि सम हो जाए, समाधि, है ना। ये समाधि एकदम तो नहीं होगी, पहले वो डेमो लेनी पड़ेगी हमें। बुद्धि वही समाधि कैसे होगी? समाधि में जाए, अपने स्वरूप में जाए, चाहे वो डेमो आधे घंटे की क्यों ना हो। उस डेमो को फिर हम बढ़ाते हैं, क्योंकि हम असली रस चाहते हैं। ये तो ये इसके साक्षी हम स्वयं में, अपने आप सारे रास्ते खुलते जाते हैं। कोई फाटक हमें खोलने की जरूरत नहीं है। कौन सा फाटक कब खुला, कौन सा गेट कब खुला, हमें पता ही नहीं चलता। तो हमारा काम क्या है? हम स्टेप बाय स्टेप चलें, हमारा यही काम है ना। हम स्टेप बाय स्टेप तो नहीं चलते, बुद्धि को लगाते हैं बीच में। जब बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं, अपना काम खराब हो जाता है। तब गुरु के आगे हम ऐसे होकर बैठें कि हमें जैसे बच्चा बैठा हो, कुछ नहीं पता, भाई आप बताओगे तो हम चल पड़ेंगे, आप जैसे कहोगे हम वैसे कर लेंगे। अगर हम ऐसे गुरु के सामने बैठकर विद्या लेते हैं ना, तो वो विद्या हमारी फलीभूत होती है। और अगर बुद्धि से हम किंतु परंतु करते हैं तो विद्या हमारी वहाँ रुक जाती है, फलीभूत नहीं होती। तब कहते हैं जा तू कर ले, आप पे कैसे होगा? आप पे तो हो ही नहीं सकता। शास्त्र अवेलेबल है, हमें समझ आएंगे ऐसे गुरु के बिना? कितनी कृपा की है उन्होंने हमारे ऊपर, हेतु की कृपा की है हमारे गुरुदेव ने। अपने सानिध्य में बिठाकर हमें शास्त्र पढ़ाए हैं, तब ये शास्त्र संजीव होते हैं, तभी खुलते हैं अंदर। ऐसे नहीं खुल सकते। श्रद्धा के बल से हम पा जाएंगे, बुद्धि के बल से नहीं पा पाएंगे इसको। वही कह रही हैं कि इस जगत को तुम समाधि वाले शरीर की अपेक्षा असत्य कहते हो।
पर जिसको तुम जागृत शरीर कहते हो उसे किसकी अपेक्षा असत्य कहोगे? है ना, स्वप्न वाले शरीर को तो हमने जागृत वाले शरीर के अपेक्षा से असत्य कह दिया। अब इसको हम जागृत कह रही हैं, अब जागृत में ये शरीर, अब इस शरीर को किसकी अपेक्षा से असत्य कहें? किसकी अपेक्षा से असत्य कहोगे? यह तो अदृष्ट रूप है। कौन अदृष्ट रूप है? अपना स्वरूप, है ना, उसकी अपेक्षा से इसको असत्य कहेंगे ना, पर वो तो दिखता नहीं। यह तो अदृष्ट रूप है, इससे इसको स्वप्न जानो। जिस सत्ता में यह समाधि वाला शरीर भी स्वप्न है, उस सत्ता को जानो। अब क्या कह रहे हैं? जिसमें समाधि वाला शरीर असत्य है ना। अब ये समाधि वाला शरीर कब असत्य होगा? जब जानना रूप में आ जाएंगे, अपने साक्षी भूत में आ जाएंगे, तब जाके ये असत्य हो जाएगा। कहते हैं जिसकी अपेक्षा से इसको तूने असत्य माना, उसको जान, उसको जान, वही तू है, तब तुमको सत्य पद की प्राप्ति होगी। देखो डेमो का क्या मतलब है? एक बार हमने समाधि लगाई, हमने अनुभूति ली, अनुभूति लेकर हमने क्या लिया? अपने स्वरूप की अनुभूति ली। ठीक है, अपने स्वरूप की अनुभूति का जो रस है, वो रस हमें कहीं और से मिल सके आज तक? हाँ, जो आनंद है, वो आनंद हमें आज तक कहीं से मिला है? अब देखो, अब वो आनंद हमारा है शुरुआत में आधे घंटे का या 15 मिनट का या 10 मिनट का। ठीक है, फिर हमारा दिल क्या करता है बार बार कि बार बार वो वाला आनंद लें हम, है ना, बार बार वो वाला आनंद लें। फिर बार बार जहाँ इच्छा होती है वो रास्ते अपने आप निकल आते हैं, जहाँ चाहा वहाँ रहा। इतने तो समझते हैं ना हम। फिर वहाँ पे हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं अब 1 घंटा बैठूँ, मैं 2 घंटे बैठूँ। वहाँ पे तो ये वाला शब्द ही नहीं आएगा। वहाँ पे तो मेरी चाह है ना, मैं तो चाहे वहाँ पे 10 घंटे भी बैठ जाऊँ, मेरी चाह है वो रस के लिए। वहाँ पे ये वाले शब्द नहीं आएंगे जो आप यूज़ कर रहे हो, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपने डेमो किसका लिया? साक्षी का लिया ना। फिर अरे आप बिल्कुल ही गलत बात है। आप बार-बार एक बार बात को बार-बार रिपीट करी जा रहे हो। देखो, ये समाधि वाला शरीर भी स्वप्न है, उस सत्ता को जानो, तब तुमको सत्य पद की प्राप्ति होगी। जैसे यह जगत आत्म सत्ता में आभास जगह है, जैसे यह जगत आत्म सत्ता में आभास जगह है, वैसे ही वह भी है। आत्म सत्ता के अंदर जब हमारे स्वरूप में दृढ़ता हो जाती है, तब ये जगत आभास मात्र है। ठीक है, कहते हैं तब ये जगत आभास मात्र है, वैसे वह भी है। वह भी क्या? ये जो दिखाई दे रहा है, जो जगत है ना। अब इस जगत को हम कैसे इसको कहें भी? जैसे हम अपने स्वरूप की अनुभूति लेते हैं, तब हम कहते हैं कि सब झूठ है, सब मिथ्या है ना। ये तब हम कहते हैं। अब यहाँ बैठे हैं तो हम कह रहे हैं सब झूठ है, मिथ्या है। यहाँ से बाहर जाने की देरी है, वो सारे फुन्ने चढ़ आते हैं, सारा सत्य थींदा है कि मिथ्या रंद है। कहते तब भी ये वही है। बाहर जाते हैं यहाँ से, वो फुन्ने चढ़ आते हैं, तो भी ये सत्य नहीं है, तो भी ये मिथ्या है, तो भी ये आभास है। अब यही दृढ़ता हमें बढ़ानी है अपनी।
अब यही दृढ़ता जितनी जितनी बढ़ती जाएगी, वही साधना काल का अभ्यास, ये साधना काल का अभ्यास जितना बढ़ेगा, सिद्धांत जो अंत में जाके सिद्ध होगा वो स्वभाव होगा हमारा। वहाँ पे हमें फिर ये अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। जाओ जगत में व्यवहार करके आ जाओ, मना थोड़ी है, पर पहले पहले रोक है, पहले पहले रोक है। तो समाधि कह रहे हैं ना 2 मिनट की लगाऊं या 6 घंटे लगाऊं 8 घंटे, उन्होंने ये कहा कि उसी में तुम अपना अनुभव कर लोगे ना, तुम्हें अपने भी असत्य लगने लग जाएगा, तुम्हारी हर समय समाधि हर समय समाधि हो जाएगी वो ना। सिद्धांत काल में होगा, सिद्ध हो जाएगी ना, बिल्कुल। पहले ध्यान लगाना पड़ेगा ना। अब यही बात वो हमें बार बार कह रही हैं, अभ्यास करें, अभ्यास करें। देखो अनुभूति, यही कहा